फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के आंसर के लिए इंटेलेक्चुअल वे कुछ क्लूज कॉन्सेप्ट्स दे सकता है, जिसको बिना ऑब्जर्वेशन और वेरिफिकेशन के एक्सेप्ट करने का मतलब नहीं होता। फॉर इंस्टांस, आदमी की प्रेजेंट सिचुएशन इस अर्थ पर ज़्यादा अच्छी नहीं है और वह वर्स्ट पोजीशन में है। अब इसका क्या सेंस है, इसको कैसे ऑब्जर्व और वेरीफाई करना है। सपोज अर्थ पर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे एक चिड़िया जो अपना घोंसला बनाती है, तो घोंसले के पीछे चिड़िया का एक पर्पस होता है। घोंसला बनाना पर्पस नहीं होता, चिड़िया उतना ही घर बनाती है जितनी ज़रूरत है। और किसी एनिमल का भी यही पर्पस है। यदि बिना घर के काम चल जाता है तो वो घर नहीं बनाते। घर बनाने में उद्देश्य यही है कि वर्क करने में ईजीनेस हो, यह नहीं कि घर बनाना ही वर्क बन जाए, जो अक्सर इंसानों के लिए हो जाता है। ऐसे ही माइंड अपने वर्क से डिस्ट्रैक्ट होता रहता है और एनर्जी टाइम वेस्ट होता रहता है। घर टेम्परेरी होते हैं और लगातार डिग्रेड होते रहते हैं। उनको मेंटेन और अपग्रेड करने के लिए कंटिन्यूअस एनर्जी वेस्ट होती रहती है। सही कॉन्सेप्ट ये है कि घर नहीं, हैबिटेट अच्छा करना है। हैबिटेट ऑन एवरेज कम एनर्जी वेस्ट करते हैं और ज़्यादा परमानेंट होते हैं। आदमी एक सोसाइटी में जन्म लेता है और सोसाइटी से एनर्जी पावर लेकर प्रोग्रेस करता है। यदि प्रोग्रेस एक लेवल तक हो जाए तो अपनी सोसाइटी छोड़कर दूसरी डेवलप्ड सोसाइटी में शिफ्ट हो जाता है। इससे डेवलप्ड सोसाइटी और ज़्यादा डेवलप होती जाती है और एवरेज सोसाइटी और ज़्यादा बेकार होती जाती है, क्योंकि वीक सोसाइटी की टाइम एनर्जी पावरफुल सोसाइटी की ओर ट्रांसफ़र होती जाती है। इसी वजह से सोसाइटीज इम्बैलेंस्ड हो जाती है। मेनली इसका रीज़न एजुकेशन है, जो सिखाती है कि इंडिविजुअली सोचो, अपने लिए सोचो, अकेले अकेले अपना घर बनाओ और दूसरों को दिखाओ, अकेले अकेले पैसे कमाओ और दूसरों को टोटल करके बताओ। जिस पर जितने ज़्यादा होंगे तो वही सोशली अच्छा होगा। यदि रिलैक्स और पीसफुली रहना है तो सोशल कॉन्सेप्ट्स और एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्क की ओर सोचना होगा। इसलिए अपना घर नहीं, सोसाइटी को डेवलप करने की सोचना होगा। जब माइंड पर्सनली सोचता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फिशली, तो कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा होते हैं। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन माइंड में भरा रहता है, क्योंकि मान लो एक छोटी सिटी से स्किल डेवलप करके माइंड बड़े सिटी में माइग्रेट करता है, तो एक छोटे सिटी से सीखा हुआ आदमी अब एक बड़े सिटी के लिए काम करेगा। इस तरह एक जगह की मेंटल, सोशल और ब्रेन पावर दूसरी जगह चली जाती है। यह प्रोसेस अर्थ पर इम्बैलेंस क्रिएट करता है, क्योंकि प्रोग्रेस तो पूरी अर्थ को ही करनी है। ऑब्जर्वेशन यही है कि यहाँ अर्थ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इंडिविजुअल घर को आलीशान बनाने के लिए नहीं बैठा है, पूरे हैबिटेट या अर्थ को शानदार बनाने के लिए है। आदमी अपनी बॉडी को सजाने संवारने के लिए नहीं, पूरी अर्थ को अपग्रेड करने के लिए है। इसके लिए मैन को अर्थ पर एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन नहीं करना, बल्कि फिजिकली और मेंटली इवॉल्व करना है। अर्थ की प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी या घर, इनको कितना भी प्रोटेक्ट कर लो, बचने वाले नहीं। इसलिए ऐसा वर्क जिससे कोई प्रॉफिट ही ना हो, इतना क्यों एफर्ट करना। राइट और मीनिंगफुल वर्क को समझना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मैन की प्रेजेंट सिचुएशन अच्छी नहीं है और मैन वर्स्ट पोजीशन में है। इसका एक मतलब ये भी है कि आदमी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं है। अभी अर्थ पर मेडिकल साइंस की प्रेजेंट कंडीशन बहुत बेकार है और आदमी होल वर्ल्ड में हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं है, और अभी हेल्थ कॉन्शियस हो भी नहीं सकता, क्योंकि अभी मेडिकल साइंस सिर्फ ट्राई कर रही है। टेस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, रूल्स का पता नहीं। डिजीज और डिफॉर्मिटीज कैसे बन जाती हैं कुछ भी क्लियर नहीं है। कौन कितने दिन जिंदा रहेगा, कौन हेल्दी रहेगा, क्या क्या बीमारी रहेंगी, अभी तो सब चांस पर है। मेडिकल फील्ड में बहुत डेवलपमेंट होनी है। एंटरटेनमेंट के डिवाइस और मेथड्स तो रोज़ाना बहुत डेवलप हो रहे हैं, पर आगे आने वाला टाइम हेल्थ रिलेटेड होगा। हेल्थ और डिजीज पर
बहुत इन्वेंशंस होने बाकी हैं। अपने हेल्थ इश्यूज से आदमी बहुत घबराया हुआ है, डरा हुआ है और नेचुरल फिनोमिना की ना नॉलेज है और ना कॉज ही पता है। आदमी खाने, घूमने और काम जैसे 2-4 एक्टिविटी में बिजी है, जिसकी वजह से नॉलेज गेन करने के लिए ना तो टाइम है और ना ही डिजायर। इसलिए मेंटल हेल्थ भी सही नहीं है। माइंड की प्रेजेंट कंडीशन ये है, या तो माइंड चीज़ों पर अपना फोकस जल्दी जल्दी चेंज करता रहता है या किसी एक चीज़ से एडिक्ट हो जाता है, जबकि हेल्दी माइंड ऐसा होना चाहिए कि जब चाहे किसी भी सब्जेक्ट पर फोकस्ड हो जाए और जब चाहे चीज़ों से हट जाए। यह कंसंट्रेटेड माइंड है। माइंड की प्रेजेंट कंडीशन मैकेनिकल है। माइंड चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहा, चीज़ें माइंड को कंट्रोल कर लेती हैं। अच्छी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए आदमी को नॉलेज चाहिए और नॉलेज कंसंट्रेटेड माइंड से मिलेगी। तो सेंस ये है कि आदमी की प्रेजेंट फिजिकल और मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है। कंप्लीट अनसर्टेनिटी है, कल क्या होगा कोई डेफिनेट प्रेडिक्शन नहीं है। आदमी डर में जी रहा है, अपने को बचाने के लगातार एफर्ट्स कर रहा है और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की रेखाएं उसके फेस पर साफ देखी जा सकती हैं। माइंड डाउटेडली जानता है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लाइफ में कुछ भी क्लियर नहीं है, फिर भी वो कहता है मैं मज़े में हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। माइंड लाइंग और इल्यूजन में है, चीज़ें कुछ और है, उनका होना और बताना अलग अलग है। माइंड कॉन्ट्राडिक्शन में है। इंटेलेक्चुअल वे कहता है कि जो सामने है वो अभी इल्यूजनरी है, पर क्लियर किया जा सकता है, जाना जा सकता है। माइंड कैन इवॉल्व। आदमी मेंटली, साइकोलॉजिकली डेवलप हो सकता है। फ्यूचर की बहुत अच्छी डेफिनेट पॉसिबिलिटीज हैं। आदमी स्लीप में है और इसी वजह से मोस्टली एक्शंस मैकेनिकल हैं, जिस वजह से बॉडी एक मशीन बन जाती है। यदि माइंड एफर्ट करे तो मैकेनिकलनेस को ब्रेक करके स्लीपनेस से निकल सकता है और पहले से ज़्यादा कॉन्शियस हो सकता है। यही वर्क है और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को पूरा कर सकता है।